जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आज जो खबर आई बीएड बनाम बीएसटीसी अर्थात बीएड बनाम डीएलएड, तो सच पूछिए तो यह खबर बहुत अच्छी नहीं लगी मुझे। कारण क्या है? कारण यह है कि जब कंपटीशन का युग है तो किसी को बाहर करना, या तो पहले सम्मिलित न किए होते। अब जो लोग यूपी टेट या सीटेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं और उनको एक आस थी, उन्होंने इसी बेस पे, आपको बताना चाहता हूं कि इसमें किसी छात्र की गलती नहीं है, यह नीति निर्माता की गलती है कि जो लोग ऐसी नीति बनाते हैं जिससे छात्रों का समय, छात्रों का पैसा और छात्रों का एम नष्ट हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीटीसी अर्थात जो डीएलएड है वह प्राइमरी के लिए 1 से 8 तक के लिए अर्थात प्राइमरी और जूनियर के लिए वैलिड रहता था और इसी आधार पे प्राइमरी में भर्ती आती थी जो लोग डीएलएड करते थे। लेकिन उस समय डाइट पे इतनी कम सीटें रहती थी कि पर्याप्त शिक्षक मिल ही नहीं पाते थे, तो बीएड को सम्मिलित किया गया। चलिए ठीक है, उस समय बीएड को सम्मिलित कर लिया गया और शिक्षक काफी हो गए। फिर बीएड को बाहर कर दिया गया, फिर बीएड को बाहर कर दिया गया। 68,500 भर्ती में बीएड को सम्मिलित नहीं किया गया। अब देखिए, यदि सम्मिलित नहीं किया गया तो उसी समय जब एनसीटी की गाइडलाइन जारी होती है और शिक्षक भर्ती में 1 से 5 तक के लिए बीएड को भी मान्य कर दिया जाता है। कारण क्या था कि 68,500 शिक्षक भर्ती जब आई थी यूपी में, तो उस समय सीटें ही नहीं फुल हो पाई थी। केवल बीटीसी अर्थात डीएलएड के प्रशिक्षु उसमें आवेदन किए थे और सीटों से ज्यादा अभ्यर्थी थे, लेकिन क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी कम थे। उसी में आप लोगों ने देखा होगा 22,000 सीटों का जो मामला था कि रिक्तियों को लेकर के, तो फिर बीएड को शामिल किया गया। अब देखिए, मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने एनसीटी का जो गाइडलाइन था उसको उन्होंने क्या किया, अवैध घोषित कर दिया। अब देखिए, जो डीएलएड, जो बीएड कर लिए हैं प्रशिक्षु, अब वो कहां जाएंगे? लोग कहते हैं कि बीएड के लिए टीजीटी के लिए मौका मिलता है, तो टीजीटी में वैकेंसी कितनी आती है? एक बार अभी पिछली भर्ती जो टीजीटी की आई थी अच्छी खासी आई थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन देखिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि या तो डीएलएड से ही काम चलाइए प्राइमरी के लिए। अब बीएड को मौका दिए, उस बेस पे लाखों की संख्या में लोग बीएड किए प्राइमरी का सपना देख करके। मैं आपको बता दूं कि जब केवल टीजीटी का एक लक्ष्य रहता था उस समय उतने लोग बीएड नहीं करते थे, लेकिन जब प्राइमरी में मौका मिला तो ज्यादा पद आते थे प्राइमरी में, तो उनको लगता था कि चलिए अगर हम इसमें जाते हैं तो हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। देखिए, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, डीएलएड का भी नहीं और बीएड का भी नहीं। जो आहत हुए हैं बच्चे, मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूं। मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूं कि जो आहत हुए हैं बच्चे, जिनका नुकसान हुआ है, जो ये नहीं जानते थे कि आज उनके सामने यह दिन आ जाएगा। अब आपको बताना चाहता हूं कि जिनके पास व्यवस्था है वह दोनों डिग्री अपने पास रखें। अर्थात यदि बीटीसी जो लोग किए हुए हैं तो भविष्य को देखते हुए वह बीएड भी करें, अब बीएड जो किए हैं वह बीटीसी में भी दाखिला लें। जो लोग कर पाए, जिनके पास
संभावना है, जिनके पास व्यवस्था है, सब लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबके पास आर्थिक परेशानी, बहुत सी समस्याएं हैं। लेकिन जिनके पास, उनको ये करना चाहिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप कहेंगे कि अरे कहना बहुत आसान होता है, मैंने किया है। अब आपको बताना चाहूं, इतना रुपया नहीं था, नौकरी भी छोड़ दिया। शिक्षा मित्र की नौकरी छोड़ने के बाद केवल कोचिंग पढ़ा करके अपने स्वयं के पैसे से बीएड भी किया, स्वयं के पैसे से डीएलएड, अर्थात उस समय बीटीसी होता, बीटीसी भी किया था। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जानकारी नहीं थी, सिंगल सब्जेक्ट संस्कृत लेकर के बीए भी किया। एक सब्जेक्ट से एमए करने के बाद यह था कि लोग बताते थे कि अगर एजुकेशन से एमए हो जाता है तो इक्विवेलेंट हो जाता है, एमएड के हो जाता था। बीएड किए हैं, एमएड के इक्विवेलेंट हो जाता था उस समय डाक प्रवक्ता के लिए, उसको भी किया, स्वयं के पैसे से कोचिंग पढ़ा करके। इसलिए कहता हूं कि जो कर पाए भाई, जो नहीं कर पाएगा तो भाई उसके लिए क्या है, जिसकी संभावना है उसको करना चाहिए भविष्य के लिए। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बेहतर है, नहीं तो कुछ तो रास्ता मिले। किस रास्ते को सुरक्षित माना जाए, कौन सा रास्ता सुरक्षित है, और जो सुरक्षित है उसमें वैकेंसी भी तो होनी चाहिए। जो सुरक्षित है उसमें वैकेंसी नहीं रहेगी तो फायदा क्या होगा। इसलिए हमको, अब देखिए जो समय चल रहा, शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा, सब कुछ होके हो गया है। प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए छात्र शिक्षक अनुपात के बराबर दिखाया जा रहा है, तो प्राइमरी में तो भविष्य नहीं दिख रहा है कि भर्ती आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे डीएलएड के प्रशिक्षु उत्साहित हैं, वो प्रयास करेंगे भर्ती लाने के लिए। लोकसभा चुनाव को देखते हुए हो सकता है भर्ती आए। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कुछ ही विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जो डाटा प्रस्तुत किया गया था, उसमें बताया गया ना कि टीजीटी की और पीजीटी की का पद रिक्त है, उसमें तो नहीं ना कहीं से काम चला लेंगे। प्राइमरी में तो शिक्षा मित्र को सम्मिलित करके छात्र शिक्षक अनुपात बराबर कर दिए, आरटीई एक्ट का पालन कर दिए, जूनियर में अनुदेशक को लेकर के कर दिए। माध्यमिक को तो नहीं कर पाएंगे टीजीटी पीजीटी, वहां तो कोई संविदा कर्मी है ही नहीं, तो भर्ती होगी कब, किसके किस्मत में, कब किसके भाग्य में क्या चीजें आ जाए, ये कोई नहीं जानता है। किसी के ऊपर खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो मजाक उड़ाता है वो मजाक स्वयं बन जाता है। मैंने सुबह वीडियो बनाया था, बहुत से लोग मेरे ऊपर कमेंट करने लगे, लड्डू बांटो सर, लड्डू बांटो, आपको बड़ी खुशी हुई होगी, आप आनंदित हुए होंगे। मैं क्या लड्डू बांटूं, क्या खुशी मुझे हुई, सूचना ही तो दिया हूं, जो चीज रहती है। मैं बताऊं, कुछ लोग कहे सर आप ही का वीडियो का इंतजार रहता था कि आप कोई जानकारी देंगे, साइलेंट हो जाऊं। रोज खुशखबरी नहीं मिलती है ना, साल में 2-4 अवसर मिलते हैं खुशखबरी का, बाकी का दिन वैसे ही रहता है। कहा गया अनेक गाना, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छांव ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। मैं गाने को नहीं मानता, मैं कभी इस तरह का निराशावादी नहीं हूं। मैं वह बंदा हूं कि कितना रोकोगे तुम मुझको, तुम रोक करके दिखाओ, मैं लड़ करके जीतूंगा। तुम एक रास्ता बंद करोगे, मैं दूसरे रास्ते पे चल करके वहां मंजिल प्राप्त करूंगा। मैं इस तरह का सोच रखता हूं, और दुख तो है ही। इस बात के लिए आज बहुत से लोग मिले, मेरे ही पढ़ाए शिष्य बहुत दुखी थे, बीएड किए थे। मैंने सजेशन दिया था भाई, अलग अलग तेज बच्चे होते हैं उनके लिए कि बीएड कर लेंगे, टीजीटी के लिए अवसर रहेगा, हर चीज के अवसर रहेगा। आज वो रो रहे हैं मेरे सामने आकर के।
आप लोग इल्जाम लगाते हैं। खुशी हुई है, लड्डू बांटी। क्या लड्डू बांटू मैं? दुख होता है। बीएड, डीएलएड सब मेरे हैं। रख रहा